हेलो, आप सभी को मैथ वॉरियर 37 में सभी का स्वागत है। आज साधारण ब्याज का टाइप 3 लेके आए हैं। कल क्लास नहीं हो पाया था किसी कारण से, है ना। चलिए, ये सभी एग्जाम में कारागार है, जैसे एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं टाइप 3 का। टाइप बाय टाइप पढ़ा दे रहे हैं, इसलिए ताकि आपको बनाने में परेशानी ना हो, है ना। चलिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसमें एक चीज़ बात को ध्यान रखना है, इस टाइप में हॉट ट्रिक के माध्यम से एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, दर बराबर फार्मूला क्या लिखा थे, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, है ना। मूलधन गुने समय हो जाएगा। अच्छा, एक फार्मूला समय बराबर भी लिखा थे, क्या लिखा थे, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, है ना। ये दोनों फार्मूला को याद रखनी है, ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दर बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर, है ना। चलिए, ये फार्मूला को याद रखना है, इसी पे बनाएंगे, जितना जल्दी बनाएंगे हॉट ट्रिक के माध्यम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये टाइप 3 में जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं, इसमें नोट में विशेष ध्यान ये रखना है कि दर तथा समय दोनों बराबर रहेंगे। जैसे मान के चले कि हम किसी को उधार कर्जा दिए, जिसमें जो भी उधार कर्जा दिए उसमें से जितना परसेंट पर दिए हैं उतने परसेंट पर हम उतने वर्ष के लिए रखेंगे। जैसे मान के चलो कि हम 10% पर उधार दिए, है ना, तो 10% पर उधार देंगे तो फिर हम 10 वर्ष के लिए देंगे, है ना। यानी कि समय और दर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। हाँ, ये बात को ध्यान रखना, इस टाइप 3 का यही है कि दर और समय हमेशा बराबर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 1 में। ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना। ये सब सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे टाइप एक करके जब पढ़ा देंगे तो जब आप लोग देखिएगा पेपर में जब सवाल आएगा तो खुद आपसे बनेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत निकालें। जब भी समय और दर समान हो जाएंगे, है ना, तो इस तरह से बट्टा वाला ही क्वेश्चन डालेगा, है ना। कुछ नहीं करेंगे, हम लोग रेशियो से बनाएंगे, हॉट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, है ना, हॉट ट्रिक। चलिए, सबसे पहले ये बात को रखना है, यहाँ पे मूलधन लिखना, ब्याज लिखना और यहाँ पे मिश्रधन लिखना, है ना। मिश्रधन, मूलधन, ब्याज और मिश्रधन, है ना। अच्छा, इसमें एक बात को और ध्यान रखना है सवाल पढ़ते टाइम कि यहाँ पे जो 9/16 है, इसमें कौन मूलधन है, कौन ब्याज है, कौन मिश्रधन है, अगर जब नहीं पता चले तो देखिए हम समझाते हैं कैसे, मतलब कि हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मूलधन बोल दिया, मूलधन जिसमें का लग गया, जो का लगता है वो नीचे वाला होता है, ठीक है, तो 16 हो जाएगा पहला क्वेश्चन के हिसाब से। और जिसके लिए ऊपर आगे कुछ उसका रिलेशनशिप दिया रहता है, जैसे कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का, यानी कि ब्याज साधारण ब्याज, यह मिश्रधन भी लिख सकता है ना,
तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। तो आप लोग को जब पता है कि साधारण मूलधन 9 है और ब्याज कितना है, ब्याज है नहीं, मूलधन 16 है, ब्याज 9 है, तो हम लोग को निकालना क्या, इससे हालांकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जब आएगा तो इसको घटाना जोड़ना के लिए रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या निकालना क्या है, दर बराबर। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, है ना। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए कि आपको दर कितना है नहीं पता, तो लेट करेंगे, मानते हैं कि दर R% है। ठीक है, दर R% है, तो आर लिखेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पर आर लिखेंगे क्योंकि दरें तो निकालना है ना। दर आर है तो ब्याज कितना है, 9 है, गुना और यहाँ पे 100 हो जाएगा, और बटा में मूलधन कितना है, 16 है, तो 16, और यह समय कितना है सर, तो समय और लिखेंगे। किसी को डाउट है ना, अभी जस्ट हम बताएं, क्या बताएं कि क्वेश्चन भी कह रहा है समय और दर दोनों सामान्य है, मतलब बराबर है। अगर हम दर आर माने हैं तो समय भी आर मान लेंगे। चलो कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा, ये आर को गुना कर दीजिए इसको साथ, ये हो जाएगा R², है ना, और ये गुना कर दो तो 900 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है, 16 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, जब रूट चढ़ेगा तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 30 बट्टा हो जाएगा 16। 16 से भी काट सकते हैं, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, फिर 15 के क्या करेंगे, 7.5 रुपया, 7.5% हो जाएगा। दर निकालना है तो, है ना, 7.5 कितना आसानी से बन गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर तथा वर्ष के संख्या समान हो, देखो बराबर हो, समान हो, बराबर हो, तो दर % ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन है ना। दर बोला, रेट दर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, है ना। दर को हम लोग आर मारेंगे, दर को हम लोग आर मारेंगे, आर बराबर ब्याज है पता करना है ना। तो इसी पर आपको यह करना है कि साधारण देखो पता कर सकते हैं तो लिख भी सकते हैं, है ना। ऐसा अभी लिख के बनाइए। जैसे सबसे पहले मूलधन और ब्याज का रेशियो निकालिए, तो मूलधन और ब्याज का रेशियो निकालना है इसमें। तो मूलधन का, जिसमें का लगा जस्ट होता है नीचे वाला हो जाएगा 16, और ब्याज देखो इससे रिलेशनशिप बता रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि रिलेशन ही यहाँ बता रहा है साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 25, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है, ब्याज गुने 100 यानी 25 गुने 100, और बटा में मूलधन 16 गुने कितना, समय कितना मानेंगे, आर। क्यों सर, आर दोनों में क्या है, समय और दर दोनों समान है, इसीलिए हमने आर माने हैं, है ना। तो यहाँ पर R² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2500, और यहाँ पर हो जाएगा 16, है ना। और इसको रूट चढ़ा देंगे, जब अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 2500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब आप लोगों को पता ही होगा वर्गमूल, है ना, 2500 का वर्गमूल 50 हो जाएगा, अब इसका कहता है 4 हो जाएगा। 25 बार में काटेंगे, 2 बार में काटेंगे, 12.5% हो सकता है ना। 25 का आधा 12.5% नहीं दिया है ना, हालांकि पूर्णांक भी दिया है, तो पूर्णांक भी काट लेंगे यहाँ से, है ना। 12 दूनी 24, 1 बचेगा, 12/2%। ऑप्शन नंबर के में है, बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किसी धनराशि पर कुछ समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो समय और दर बराबर हो, है ना। तो समय कितना होगा, समय पूछा है, कोई नहीं, वही हॉट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे हम लोग, है ना। ब्याज मूलधन और ब्याज के रेशियो निकाल लेंगे। ब्याज को मूलधन कितना है पढ़ेंगे पहले, क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन का, याद आया, मूलधन का, तब मूलधन का हो गया तो ये 9 हो जाएगा मूलधन, ब्याज 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम इजी है ना। ये टाइप को अच्छे से पढ़िएगा, इजी सवाल है, देखने में हार्ड है लेकिन इजी है। और निकालना क्या है, वर्ष। तो वर्ष निकालना, तो मान लेते हैं कि वर्ष क्या है, वर्ष मान लेते हैं कि टी है,
ठीक है, समय को टी मानते हैं जी सर। फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, नहीं दर यहाँ हो जाएगा है ना, तो टी का टी हो जाएगा, यहाँ ब्याज कितना 1 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा, मूलधन 9 हो जाएगा और दर भी टी हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है क्योंकि समय और दर दोनों बराबर है, समझ में आ रहा होगा। चल यहाँ गुना करें तो टी स्क्वायर, या 100/9 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, कैसे सर रूट चढ़ेगा तो 10/3, इसको करेंगे तो 3 तिया 9, 1/3। अधिकता ज़्यादा सवाल जो होता है कॉम्पिटेटिव का, मतलब पूर्णांक में ही तोड़ कर देता है ना, होता पॉइंट नहीं रखता है, तो पूर्णांक पर रखता है, तो भी पूर्णांक में होगा शायद क्वेश्चन नंबर। हाँ अब ये तो वर्ष है, तो आपको पूर्णांक तो निकालना निश्चित है ना, वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है ना, दिख रहा है 3.1/3 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि समय और दर बराबर है तो दर क्या होगा, दर % निकालना है बस। अब तो आप लोग समझ गए होंगे है ना, मूलधन और ब्याज का हम लोग रेशियो निकालेंगे सर, कितना हो जाएगा, मूलधन का जिसमें का लगा वो हो जाएगा 9 और ब्याज है कितना हो जाएगा 4, तो वही फॉर्मूला लगा सकता है, दर बराबर आर बराबर अपडेट लिख सकते हैं 4 गुने 100 और बटा में मूलधन गुने समय आर, है ना, आर का आर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा सर। यहाँ पर जब रूट अंडर चढ़ाएंगे, कंपटीशन में जितना स्पीड में बनाओगे है ना उतना आपको समय की बचत होगा, 20 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 3 18 और यहाँ 2 बचेगा और 3% हो जाएगा, यानी 6.2/3%, ऑप्शन नंबर बी में है ना, 6.2/3%। चलो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/25 है, ये ना 9/25 है, साफा लिख देते हैं 9/25 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, दर निकालना है, इसमें का बकाना नहीं है, दर निकालना है, हिस्स देते हैं आप लोग का, बाकी आप लोग कैलकुलेशन खाली कीजिएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 9 ब्याज हो जाएगा, बाकी दर निकाल दीजिए। हालांकि 6 वर्ष दिया इससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, 6 वर्ष दिया इससे मतलब कोई मतलब नहीं है, हालांकि 6 वर्ष दिया तो एक काम हो सकता है 6 वर्ष, इसको इस तरह बनाइएगा बन जाएगा है ना। चलिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा, मैथ वॉरियर 37 को। इसी तरह हम अगले क्लास में मिलते हैं, टाइप 4 में मिलते हैं, साधारण ब्याज के बाद हम लोग चलेंगे CI में है ना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ना। कल का भी टॉपिक बहुत भी यही रहेगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या होता है, जिस तरह से बनाए उस तरह से बनाइएगा, बन जाएगा 100% है ना। मेरे को आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जय हिंद।